चेन्नई सुपर किंग्स अपने घरेलू मैदान पर कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेल रही थी। ये मैच सीएसके के लिए महत्वपूर्ण था, लेकिन उनकी बल्लेबाजी बुरी तरह से लड़खड़ा गई। टीम लगातार विकेट खो रही थी और दबाव बढ़ता जा रहा था। जब एमएस धोनी बल्लेबाजी करने के लिए उतरे तो टीम का स्कोर 6 विकेट पर मात्र 71 रन था। फैंस उम्मीद कर रहे थे कि धोनी अपनी अनुभव और सूझबूझ से टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच। सुनील नरेन, जो अपनी किफ़ायती और चालाक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, गेंदबाजी कर रहे थे। उन्होंने धोनी को एक ऑफ स्पिन गेंद डाली। ये गेंद ऑफ स्टंप की लाइन में पिच हुई और टर्न होकर लेग स्टंप की ओर जा रही थी। धोनी ने इस गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में खेलकर एक रन लेने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले से चूक गई और पैड से टकराई। नरेन और अन्य फील्डरों ने तुरंत LBW लेग बिफोर विकेट की अपील की। मैदानी अंपायर ने अपील को स्वीकार करते हुए अपनी उंगली उठा दी, जिसका मतलब था कि उन्होंने धोनी को आउट करार दिया। धोनी को इस फैसले पर तुरंत संदेह हुआ। उन्होंने तुरंत बल्ला उठाया और अंपायर को यह दिखाने की कोशिश की कि गेंद शायद उनके बल्ले से टकराई है। उनका इशारा ये जताना था कि अगर गेंद बल्ले से लगी है तो वो LBW आउट नहीं हो सकते। DRS के फैसले को चुनौती देने के लिए डिसीजन रिव्यू सिस्टम DRS का सहारा लिया। DRS के तहत मैदानी अंपायर का फैसला तब बदला जा सकता है जब टीवी रिप्ले में स्पष्ट और निर्विवाद सबूत हों कि मैदानी अंपायर ने गलती की है। टीवी रिप्ले में गेंद के बल्ले के पास से गुजरने के विभिन्न कोणों से फुटेज दिखाए गए। इस दौरान अल्ट्रा एज तकनीक का इस्तेमाल किया गया। अल्ट्रा एज एक संवेदनशील माइक्रोफोन प्रणाली है जो गेंद के बल्ले या जमीन से टकराने पर होने वाली बहुत छोटी आवाज़ों को भी पकड़ती है। रिप्ले में जब गेंद धोनी के बल्ले के करीब से गुजरी तो अल्ट्रा एज ग्राफ पर बारीक स्पाइक्स ऊपर की ओर अचानक रेखाएं दिखाई दीं। स्पाइक्स का दृष्टिकोण नवजोत सिंह सिद्धू ने कमेंट्री के दौरान इन स्पाइक्स को स्पष्ट रूप से गेंद के बल्ले से हल्के से टकराने का सबूत माना। उनका तर्क था कि जब गेंद बल्ले के इतने करीब से गुजरी और स्पाइक्स दिखाई दिए तो ये मानना स्वाभाविक है कि गेंद ने बल्ले को छुआ होगा, भले ही वो हल्का स्पर्श हो। उनके अनुसार अगर गेंद बल्ले से टकराई है तो LBW का फैसला गलत है। टीवी अंपायर का निर्णय, हालांकि टीवी अंपायर विनोद सेशन ने इन बारीक स्पाइक्स को मैदानी अंपायर के फैसले को पलटने के लिए पर्याप्त निर्णायक सबूत नहीं माना। इसके कई संभावित कारण हो सकते हैं। स्पाइक्स बहुत हल्के हो सकते हैं, जिससे यह सुनिश्चित करना मुश्किल हो कि वे वास्तव में गेंद के बल्ले से टकराने के कारण ही बने हैं। स्पाइक्स गेंद के बल्ले के बिल्कुल पास से गुजरने के क्षण से थोड़ा पहले या बाद में दिखाई दे सकते हैं, जिससे यह अनिश्चित हो जाता है कि संपर्क हुआ था या नहीं। टीवी अंपायर को अन्य कारकों जैसे गेंद की पिचिंग और इम्पैक्ट का क्षेत्र के आधार पर यह लग सकता है कि गेंद पैड से पहले टकराई थी। अंबाती रायडू ने टेक्नोलॉजी पर भरोसा जताते हुए कहा कि टीवी अंपायर स्लो मोशन में हर एंगल से रिप्ले देखते हैं और उनके पास आउट या नॉट आउट देने के पर्याप्त कारण होते हैं। उनका मानना था कि हमें टेक्नोलॉजी और टीवी अंपायर के विशेषज्ञता का सम्मान करना चाहिए। सिद्धू का प्रत्युत्तर। सिद्धू ने रायुडू के तर्क का जवाब देते हुए कहा कि वह टेक्नोलॉजी का सम्मान करते हैं, तभी तो स्कोरबोर्ड पर आउट लिखा हुआ है। लेकिन उनका जोर इस बात पर था कि रिप्ले में स्पाइक्स स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। MS धोनी जैसे बड़े खिलाड़ी का इस तरह विवादास्पद तरीके से आउट होना हमेशा चर्चा का विषय बन जाता है। फैंस और क्रिकेट पंडित अलग अलग राय रखते हैं। इस विशेष मामले में अल्ट्रा एज द्वारा दिखाए गए बारीक स्पाइक्स ने संदेह पैदा किया कि क्या गेंद वास्तव में बल्ले से टकराई थी। अगर ऐसा होता तो LBW का फैसला गलत होता। MS धोनी का आउट होना एक ऐसा फैसला रहा जिस पर तुरंत सवाल उठे। टीवी रिप्ले में बल्ले के पास दिखाई देने वाले स्पाइक्स ने यह बहस छेड़ दी कि क्या गेंद ने बल्ले को छुआ था या नहीं, जबकि नवजोत सिंह सिद्धू जैसे विशेषज्ञों ने इसे नॉट आउट करार दिया। टीवी अंपायर ने मैदानी अंपायर के फैसले को बरकरार रखा। यह घटना क्रिकेट में टेक्नोलॉजी के उपयोग और निर्णयों की व्याख्या में आने वाली चुनौतियों को दर्शाती है। कई बार बारीक अंतर और तकनीकी सबूतों की व्याख्या व्यक्तिपरक हो सकती है, जिससे विवादास्पद स्थितियां बनती हैं।